यहाँ छोटी सब्जी मंडी में 10 बाई 15 के अंदर ना आज तक कोई नेता सुध लेता है, ना प्रशासन से कोई है, ना कोई डीएम ना डीसी। हाँ, जहाँ पे वोट आए और बस तोड़ा ताड़ी करना शुरू कर दिया, ये कोई अच्छी बात है? यहाँ से लेबर कम से कम 2000 है। एक लेबर ऐसा कोई बता दो जिसने खाना खाया हो कल से, ना पानी मिल रहा है। डीडीए की मार्केट वालों पे ही गाज है और डीडीए की कोई भी मार्केट नहीं चलती। ये क्यों? जब मालिक कमाएगा नहीं तो इन लेबरों को पैसा कहाँ से मिलेगा? उन्हीं के बदौलत तो हम लोग खा पी रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए। अरे वो बता रहे हैं ना। अरे तो आप भी तो बताइए ना, अच्छा कर रहे हैं सही कर रहे हैं? अरे वो बताएंगे ना, जाओ। हम कैसे बताएंगे? ये गलत है। करोड़ों का नुकसान हुआ है मालिकों को, मेरे करोड़ों का नुकसान हुआ है। उनका सारा सामान लाद ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। हम जिसके पास भी अपनी शिकायत लेके जाएंगे वो सिर्फ एक ही बात है, तुमने शेड बढ़ा रखा है, तुमने इनको रखे कर रखा है। हुआ है कार्रवाई यहाँ पे? इतना नहीं हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ है। अभी भी रविंद्र कौर जी को हाथ जोड़ के निवेदन है, रेखा गुप्ता जी को निवेदन है और सबसे निवेदन है कि अगर हमें नोटिस दिया जाता तो हम टाइम से सारी चीजें हटा लेते। प्रशासन को कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जनकपुरी की छोटी सब्जी मंडी में मौजूद हूं। देखिए, यहां पर जो है बुलडोज़र से कार्यवाही की गई, एमसीडी की तरफ से बुलडोज़र कार्यवाही यहां पर की गई लगातार दूसरे दिन। देखिए, हमने अपने चैनल के माध्यम से कल भी आपको ये खबर दिखाई थी कि जनकपुरी छोटी सब्जी मंडी पर एमसीडी का बड़ा बुलडोज़र एक्शन हो रहा था और आज भी यहाँ पर लगातार दूसरे दिन एमसीडी की कार्यवाही जो है वो देखने के लिए मिली। अभी आप देखेंगे, अगर आप नज़र घुमाएंगे तो पूरी सब्जी मंडी यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दी गई है। खंबा आप देख सकते हैं किस तरीके से झुका हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कि पूरी ही सब्जी मंडी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्साए जो है वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि नोटिस हमें पहले जो है वो नहीं दिया गया था। अब लोगों से ही थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, व्यापारी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखेगा। मैं अपनी दुकान करता हूँ, कल से मैंने खाना नहीं खाया खुद। मेरी दुकान टूट गई, मेरा सब लूट गया सामान। पूरी मंडी तोड़ दी गई है। पूरी मंडी तोड़ गई, आप देख रहे हो सामने आपके रियल है। यहाँ से लेबर कम से कम 2000 है। एक लेबर ऐसा कोई बता दो जिसने खाना खाया हो कल से, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना लैट्रिन की व्यवस्था, ना चाय, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इतना अतिक्रमण 2 दिन से बहुत हो गया, बहुत हो गया। एमसीडी की कर रहे हैं, खुद से बोलेंगे, पूछो ना एक बार। हाँ जी, आप बताइए। अरे वो बता रहे हैं ना। अरे तो आप भी तो बताइए ना, अच्छा कर रहे हैं सही कर रहे हैं? अरे वो बताएंगे ना, जाओ। हम कैसे बताएंगे? ये गलत है। हम कैसे बताएंगे? तो आप बताओगे ना, आप बताओ। मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना कोई मेरे को नोटिस आई, ना कोई सुझाव आया, अचानक आ गए और सबका तोड़फोड़ शुरू कर दिया। अभी बुलडोजर चल रहा है। क्या कह गए कि अवैध तरीके से बना रहे हैं? सारा तोड़ दिया, मंडी रह क्या गई, क्या बचा? सब लुट गई लेबर पूरी। 4 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया। खाना खाया तूने कल? दिखा, खाना खाया तूने? जब यहाँ होटल ही टूट गया तो खाना कहाँ मिलेगा? एमसीडी ने कार्रवाई की है, क्या बोल रहे हैं? खाना एमसीडी ने कार्रवाई किसी ने खाना ये नहीं कल व्रत रखा है जिंदगी में, कभी नहीं रखा व्रत हमने। क्या कह के कार्रवाई की गई है? कुछ भी नहीं कहा, कुछ बताया ही नहीं, नोटिस नहीं दिया था आपको भी पहले? नोटिस नहीं दिया था। आज दोबारा बुलडोजर आया था, दोबारा सारी दुकानें कर दी। 3 दिन के लिए बोला है इन्होंने, अच्छा, कल भी मतलब 3 दिन लगातार कार्रवाई की जाएगी। लगातार कार्रवाई। मैं भी सरदार भगत जैसा शहीद हो जाऊंगा। मर रहा हूँ भूखे 3 दिन से, तो मेरे को कलंक है कि किसी और को है? बहस मेरे को लगेगी। भाई, नुकसान मेरा हुआ है, बिना बताए सामान लाद ले जाएंगे, बिना बताए सब कुछ कर देंगे, तो मंडी में मैं क्या करूंगा? लोग हैं जैसे यहाँ इस पे? मंडी में कम से कम 6000 लेबर है। 6000। 6000 लेबर है और कम से कम 300 मालिक हैं। 300 मालिक हैं और मालिकों के ऊपर भी इतनी होगी। जब मालिक पैसा नहीं कमाएगा, लेबर कहाँ से देगा? लेबर को कहाँ से देगा? लेबर मालिक कमाएगा नहीं। पेपर थे दुकानों के। बात मेरी सुनो, जब मालिक कमाएगा नहीं तो इन लेबरों को पैसा कहाँ से मिलेगा? उन्हीं के बदौलत तो हम लोग खा पी रहे हैं। आज 3 दिन हो गए नहीं खाना खाए, 2 दिन हो गए। आपके जैसे मालिक हैं, उनके पास उनके दुकानों के पेपर हैं, सब कुछ है, फिर कार्रवाई की कार्रवाई वो बिना बताए आ रहे हैं ना। इलीगल क्या की तो कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो बताना चाहिए, नोटिस देना चाहिए ये उनको, illegal है। पहले बताना चाहिए कि भैया मैं आ रहा हूँ, ये लीगल है, ये तो रूप से लीगल है। वो करते। मालिक तो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, हमको खाने की व्यवस्था कराएंगे, कहीं से करवाएंगे, लेकिन वो भी परेशान है तो क्या करें? एमसीडी की बात हुई है आपके मालिकों से? करोड़ों का नुकसान हुआ है मालिकों को, मेरे करोड़ों का नुकसान हुआ है। उनका सारा सामान लाद ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो कहाँ से मेरे को तनख्वाह देंगे? जब मालिक मेरा कमाएगा नहीं तो पैसा कहाँ से देगा? और सरकार की तरफ से कुछ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ शौचालय तक तो है नहीं। 6000 बंदे यहाँ शौचालय है नहीं, एक शौचालय है। ये मंडी यहाँ पे ये कम से कम 60 साल हो गए ना। 1976 की है मंडी है। मेरे को ना करे 20 साल मेरे को हो गए। हाँ, तो मतलब किसी को भी कोई सुविधा नहीं है, व्यापारी हो चाहे मालिक हो चाहे कोई? यहाँ शौचालय सिर्फ बना है 3, उसको कोई नहीं देख रहा है। कोई नेता तो आया नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे कोई मैडम, कोई नेता, कोई प्रधान, कोई तो कुछ है ना, सरकार से क्या कुछ कोई यहाँ पे आया ही नहीं, नेता नहीं है? खड़ा होने के लिए कोई आया ही नहीं। कौन सा आपके विधायक कौन है यहाँ पे? हम लोग को तो पता नहीं है।
यहाँ पे कोई खड़ा होने का आया नहीं। हम तो यहाँ काम करने वाले हैं, कोई सपोर्ट मिलता तभी तो कोई रोकने वाला यहाँ कोई आया नहीं। कोई नहीं आया। अभी जैसे बता रहे कि 3 दिन लगातार कार्यवाही की जाएगी, एक और आज दूसरा दिन। अब ये जैसे एक सेटर है, सरकार को स्पेस देगा तभी तो वहाँ पे कुछ व्यवस्था होगा। इसलिए दे ही नहीं रहे। अब सेटर का अंदर लगाओ, कहाँ आदमी खड़ा कहाँ होगा, सामान दिखेगा तो बिकेगा कहाँ से। मंडी इतने टाइम से अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, अब अचानक से क्यों कार्रवाई? हल्का फुल्का होता था, इतना नहीं होता था। पहले हुआ है कार्रवाई यहाँ पे? हुआ है। इतना नहीं पहले एक बार हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना इस बार हुआ। इतना नहीं हुआ है, एक बार और हुआ है, लेकिन इतना नहीं हो जितना इस बार हुआ है। इस बार तो बहुत ही हुआ है। इसके पहले हुआ था, कितने साल हो गए सर? 10 साल हो गए हुआ था, लेकिन इतना हुआ था। तगड़ा नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। ऐसे नहीं हुआ था। लोग पूरी मंडी ही मतलब तोड़ दी लेबरों के कंबल तक नहीं बचे, कंबल तक तोड़ फोड़ किया, कपड़े लेते तक तोड़ दिए गए, किसी को सोने की जगह नहीं मिली। हाँ, सामान निकालने का भी आप लोगों को मौका भी टाइम नहीं दिया गया, मौका भी नहीं दिया गया। और निकालने जाओ तो कह रहे हटो 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 हटो, तोड़ देते, तुरंत तोड़ दिए। एक बारी वारंट तो देना चाहिए, वारंट तो देना चाहिए कम से कम एक बारी। बताना चाहिए ना। बताते एक बारी, हमें भी भाई मौका मिलता, अपना सब कुछ लेने का मौका मिलता ना। बोल दिया हमने, कुछ भी लेने का मौका नहीं मिला। आए और बस तोड़ा ताड़ी करना शुरू कर दिया, ये कोई अच्छी बात है? पोल तोड़ दिए गए, यहाँ पे खंबे के बिजली की लाइन तोड़ दी, अच्छी बात है? एमसीडी तो जो उनको आदेश मिलेंगे, आप उनसे जाके पूछो ना ये बात। एमसीडी को तो जो आदेश मिलेंगे वो करेंगे ना। आप उनसे पूछ रहे हो परेशानी, उनसे भी पूछो कि इन लोगों को परेशान क्यों किया गया है, नोटिस क्यों नहीं दिया गया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और कुछ भी नहीं, सिर्फ वोट बैंक। मतलब आपके पास पेपर हैं, जब जितने भी मालिक हैं उनके पास पेपर्स हैं अपने दुकान के, तो भी कार्रवाई क्यों की जा रही है कि इलीगल कह के क्यों तोड़ा? बात है, प्रशासन से कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है। और जो वोट बैंक की राजनीति है उसके अंदर हम लोग सारे पिछड़े हैं। तो सर प्रशासन से नहीं लड़ सकते? 6000 वर्कर्स इधर काम करते हैं, उतने ही मालिक। पता कितनी बुला लेते हैं, 5 मिनट में 5 ट्रक आ गए थे। और हम लोग ना व्यापारी हैं, हम लोग आर्मी के बंदे नहीं है जो यहाँ से गोलियां चलाएंगे या आंसू गैस के वो खाएंगे। सिर्फ एक बात बताइए, सामने वाले के हाथ में बंदूक है और आप हमारे को कह दो तुम्हारे हाथ में रस्सी बंधी हुई है और बंदूक वाले से मुकाबला करो, यही तो हो रहा है। और क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अब आप तो अपना जो भी मतलब इंटरव्यू लेके डाल देंगे, उसका जो खमियाजा है ना, कोई भी प्रशासन के अधिकारी पे नहीं होगा, ना ही किसी नेता पे होना है, ना ही किसी पे होना है। सिर्फ भुगतेगी तो छोटी सब्जी मंडी। एक बात और है, आप इतनी बात कर रहे हैं, आप देश के लिए करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा ये बताइए कि भाई ये प्लान जनकपुरी जो है प्लान सिटी है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ABCD ब्लॉक हैं। जब DDA ने ये बसाया था तो कोठियाँ अलग और मार्केट अलग बसाई थी, ठीक है। आज की डेट में कोठियों में सबको कमर्शियल कर दिया और इनको अवैध घोषित कर दिया। ये कौन सा नतीजा है भाई? कोठियाँ भी तो सारी कमर्शियल हैं। और आज से 40 साल पहले किसी भी खाने की, कपड़े की, पहनने की, जूते की वैरायटी क्या थी, 40 साल बाद क्या है, वैरायटी भी तो बड़ी है। तो उनके लिए शोरूम तो खुल सकते हैं। अब 10 बाई 15 की दुकान में शोरूम कहाँ से खोलोगे? आपने पूछा नहीं एमसीडी से कार्रवाई किस वजह से की जा रही है? इस वजह से हमारे को तो छूट ही नहीं है ना, छूट नहीं है, बात खत्म भाई। जहाँ वोट बैंक है वहाँ छूट है, जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ पे घर है वहाँ पे 300 गज का देखो राज मंदिर भी खुल सकता है, हर शोरूम बन सकता है। लेकिन यहाँ छोटी सब्जी मंडी में 10 बाई 15 के अंदर ना आज तक कोई नेता सुध लेता है, ना प्रशासन से कोई है, ना कोई DM ना DC। हाँ, जहाँ पे वोट बैंक होगा वहाँ सारे कुछ डाइवर्ट होंगे। वहाँ दिल्ली के अंदर सीलिंग हुई थी, आप सारे देखो, आंखें सबकी बंद हुई पड़ी हैं और मुंह भी बंद है। सवाल सिर्फ हम लोगों से है। लेकिन जो जितना भी जेल रोड है, मेरी बात समझो, जितना भी रेजिडेंशियल एरिया था सबको सरकार ने कमर्शियलाइज कर दिया, मिक्स लैंड कर दिया। DDA की मार्केट वालों पे ही गाज है और DDA की कोई भी मार्केट नहीं चलती। ये क्यों? इसका सवाल प्रशासन से आप लोग कर सकते हैं ना, DDA की मार्केट क्यों नहीं चलती? आप जनकपुरी खड़े हो, जनकपुरी के हर ब्लॉक में LSC बने हुए हैं, सारे ब्लॉक है, आप उस पर क्यों नहीं खबर दिखा रहे? जमीन मतलब DDA की लैंड है, वो छोड़ दो ना। एक हर जब प्लान मान लो चंडीगढ़ बसा है तो जहाँ मार्केट है वहाँ मार्केट है और जहाँ रेजिडेंशियल है वहाँ रेजिडेंशियल है। यहाँ पे कहाँ रेजिडेंशियल रह गया? जहाँ जेल रोड देख लो आप जनकपुरी पूरा ही देख लो, सारा मिक्स लैंड यूज़ है, सारा कमर्शलाइज है। सरकार ने उनको अवैध को वैध करा और जो समझ लो वैध थे उनको अवैध ही घोषित है आज तक। अच्छा, मेरा एक और आखिरी सवाल है कि अगर जैसे यहाँ पे पूरी मंडी ही ध्वस्त कर दी गई है तो क्या दोबारा आप लगाने वाले हैं? अभी देखो सुनो मेरे, गुजारा तो करना है। कोई टेंट लगाएगा, कोई चादर लगाएगा, कोई टेबल रखेगा, इतना दुकानदारी करने के लिए हर कोई करेगा। या तो आप कह दो जी सीधा शूट एंड साइड ऑर्डर दे दो कि इनको मार दो, बात ही खत्म। इनके भी अगर आपने लगा लिया उसके बाद दोबारा से आगे एमसीडी दोबारा कार्रवाई की? मैंने आपको एक ही बात बोली, प्रशासन अपनी कार्रवाई से नहीं, कोई भी यहाँ से कोई नहीं रोक सकता, प्रशासन को कोई नहीं रोक सकता। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बात है, सामने वाले के हाथ में सब कुछ है, यहाँ तो कुछ नहीं है।
आप बता दो, आप हमारे साथ खड़े होगे, आप हमारी से बोलोगे? और ये बाथरूम बना हुआ है, हमने अभी डीसी साहब को लेटर पीछे भी दिया, उन एमसीडी और शायद डेसू में उनके अपनी कोई वो चल रही है, उनका कोई मैटर है, उसके चक्कर में बाथरूम रुका हुआ है। यहाँ आज तक सीवर लाइन नहीं थी यार, सन 76 की मार्केट बनी हुई है, सीवर लाइन नहीं है, उसका मुद्दा तो आज तक कोई नहीं उठा रहा। अब आप इस चीज़ की कंप्लेंट करने जाएंगे, सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे? किससे कंप्लेंट करेंगे? आप बताओ ना, किससे करेंगे? हम जिसके पास भी अपनी शिकायत लेके जाएंगे वो सिर्फ एक ही बात है, तुमने शेड बढ़ा रखा है, तुमने इनको रक्षण कर रखी है। वो क्यों इतना आपको एरिया दे रखा है कि आप लगा सकते हैं? लॉटेड है जी, बस बात खत्म। वही दुकानें हैं, 10 बाई 15 की दुकानें हैं बस, उसमें मतलब आप लोगों ने शेड आगे कर रखे हैं, अवैध तरीके से आगे बना रखे हैं? हम आप कितनी देर पूरे दिन में धूप में खड़े हो सकते हो? आप ये बता दो। अभी आप मई जून के अंदर 2 घंटे यहाँ कोई भी खड़ा होकर दिखा दे, बात खत्म। जब आप सामान लेने ये तो आओगे तो धूप में थोड़ी खड़े रहोगे, थोड़ा बहुत तो छांव चाहिए ना, तो उतना ही शटर होता है, कोई ज्यादा थोड़ी होता है। ग्राहक की सुविधा है। धूप आती है तो कस्टमर भाई छाया में ढूंढता है, सबको सुविधा चाहिए। तो कस्टमर जब मई जून का महीना चलेगा तो धूप में नहीं खड़ा हो सकता, उसके लिए छाया चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को करना पड़ता है। वो तो आज टूट गया, आज बचा ही नहीं कुछ। वो तिरपाल बांध देते हैं, चादर बांध देते हैं, वो तो सब कुछ हट गया, आज कुछ भी नहीं रहा। अब कार्रवाई तो देखो करिए, खंबे भी टूट गए, 10 दिन के लिए दुकानें झंड। एक बात बता रहा हूँ, ये तो करने वाले तो करके थे, उनको देखो। हाँ जी, विकास मिश्रा भी कह रहे हैं कि इस बात से वो भी नाराज हैं। मैम, आपकी दुकान यहाँ पर तोड़ दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, ठीक है मानते हैं हमने इंक्रोचमेंट की थी, हम उसे कम कर लेंगे, मगर एक रिक्वेस्ट है, जो नालियाँ इतनी ज़्यादा हम प्राइवेटली साफ़ करवाते हैं उसके लिए कभी एमसीडी नहीं आई। जो हमारे यहाँ पे पार्किंग लगती है, हमने दिवाली पे भी पार्किंग ने पर दुकान के हिसाब से 5 से ऊपर 1000 रुपये दिए हैं प्राइवेट पार्किंग के, उसके लिए एमसीडी क्यों नहीं आई? हमारे यहाँ पे एमसीडी की पार्किंग कराई जाए। अच्छा, आपको नोटिस दिया गया था यहाँ पे तोड़ने से पहले? कोई नोटिस नहीं दिया गया था। वो जब चक्कर पे आए थे उन्होंने कहा था आप अपनी इंक्रोचमेंट कम कर लीजिए, उस हिसाब से हमने अपनी इंक्रोचमेंट कम कर ली थी। यहाँ पर तो पूरी ही सब्जी मंडी यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई है। एमसीडी ने ध्वस्त कर दी, उसके लिए हमें कोई ना नोटिस दिया ना कुछ। इससे बेटर हमें 1 या 2 दिन पहले नोटिस दे देते तो उस हिसाब से हम ढंग से प्रॉपरली सारी चीज़ें हटा लेते। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। अभी भी रविंदर कौर जी को हाथ जोड़ के निवेदन है, रेखा गुप्ता जी को निवेदन है और सबसे निवेदन है कि अगर हमें नोटिस दिया जाता तो हम टाइम से सारी चीज़ें हटा लेते। अच्छा, आपके विधायक कौन है यहाँ पे? अभी आए हैं यहाँ पे, जैसे पूरी ही सब्जी मंडी और 6000 वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं, सबको नुकसान पहुँचा है यहाँ पे सबकी रोजी रोटी पे लात मारी गई है इस टाइम पे। दुकान के मालिक से लेके नौकर, सबको। शादियों का सीजन है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दुकानें बंद है, हम क्या करें? हमें नहीं पता हम क्या करने वाले हैं, अगले 2 दिन तक खुलना नहीं खुलना है। इज ऑल आई वुड। टाइम दिया था अपना सामान निकालने के लिए, हमने 2 दिन में पूरी दुकान खाली करी है। हमें पता है हमने कैसे कल से लेके अभी तक में खड़े पैर सब कुछ हटाया है। देखिए, बिना नोटिस के यहाँ पर कार्यवाही की गई और अभी इनका कहना है कि कितने परिवार जो हैं, कितने परिवारों की रोजी रोटी जो है इसी मंडी से यहाँ पर चलती थी और अब जो है एमसीडी ने कार्यवाही करते हुए पूरी मंडी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और इन लोगों को नोटिस नहीं दिया गया। और ना ही जब जेसीबी यहाँ पर पहुँची, एमसीडी का बुलडोज़र पहुँचा, तो इन लोगों को यहाँ पर सामान निकालने का भी समय जो है वो नहीं दिया गया। हालाँकि कल भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी, कल भी आपने देखा होगा, तो इन लोगों को समय जो है वो नहीं दिया गया। तो आज भी इनका कहना है कि हम लोगों ने 2 दिन के अंदर जो अपनी पूरी दुकान यहाँ पर खाली कर दी। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।